फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, उसका जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया है इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फर्स्ट यूनिट तो हमने अभी की नहीं है, तो हम सेकंड यूनिट ही स्टार्ट करें। तो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको वीडियो पहले ही अपलोड करके दी है। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा कंसेप्ट ऑफ प्राकृतिक एंड पुरुषा के बारे में, यानी कि प्रकृति तथा पुरुष की धारणा क्या है। अर्थ तथा सांख्य दर्शन के अनुरूप प्रकृति पुरुष का संबंध, यानी कि आपने प्रकृति और पुरुष की धारणा के बारे में बताना है कि जो हमारी प्रकृति है और जो पुरुष है वो क्या है। साथ ही साथ आपने इसमें जो संबंध है उसके बारे में बताना है, लेकिन किसके आधार पर? हमारे सांख्य दर्शन के आधार पर। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो अभी हम इनके एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे प्रकृति के बारे में समझेंगे, पुरुष के बारे में समझेंगे, सांख्य दर्शन के बारे में समझेंगे, उसके बाद इनके संबंध के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सांख्य दर्शन कहाँ से आया है। तो ये भारतीय दर्शन से आया है। ठीक है, भारतीय दर्शन यानी कि देखना। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन से आया है। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आस्तिक और नास्तिक। तो आपने आई होप ये सुना होगा कि आस्तिक क्या होते हैं और नास्तिक आम भाषा में आपने सुना होगा। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक होते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगी। जो आस्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो हमारे वेद है, जो वेदों में हमें बताया गया है उसको जो स्वीकार कर लेता है, जो उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार कर लेता है वो आस्तिक कहलाते हैं, और जो नहीं करता है वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है दो पार्ट, हमारे दो भाग हैं भारतीय दर्शन के। ठीक है, तो इन दोनों को भी आगे तीन तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आस्तिक के बारे में। तो आस्तिक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक सांख्य दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर, और एक मीमांसा दर्शन के आधार पर। ठीक है, तो सांख्य दर्शन ये आ गया हमारा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम बाकी को ज़्यादा क्या बाकी के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। अगर आपको सबके बारे में वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी तो हम जो हमारा क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के बारे में और प्रकृति और पुरुष के बारे में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सांख्य दर्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सांख्य दर्शन किस तरह से आया। हमारे भारतीय दर्शन के दो भाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक को जो है वो आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सांख्य दर्शन जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन है, उसके साथ ही हम नास्तिक दर्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो आपने सुने ही होंगे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन तो आपने शायद सुना नहीं होगा, पर जैन और वो तो आपने सुने ही होंगे। ठीक है, तो जो नास्तिक है, यानी कि जो आप आम भाषा में कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। और इसमें इसके जो आगे आए वो आए हैं जैन दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। जो हमारा जैन दर्शन है ये सबसे कठिन जो दर्शन माना जाता है। साथ ही साथ जैन के जो हमारे महावीर स्वामी थे वो रचयिता थे, और बौद्ध धर्म के भी आप सब जानते होंगे महावीर। ठीक है, महात्मा बुद्ध, सॉरी। और जैन के जो महावीर स्वामी थे ना, और चारवाक दर्शन के चारवाकी। तो ये आ गया हमारे दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में। ठीक है, कि भारतीय दर्शन को किस तरह से डिवाइड किया गया है, दो भागों में, आस्तिक और नास्तिक। आगे आस्तिक को भी आपने तीन भागों में डिवाइड कर लिया, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन। ठीक है, और नास्तिक दर्शन के भी तीन भाग आगे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है,
अब हम सीधे चलेंगे सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे हम। तो सांख्य शब्द की उत्पत्ति, आपको जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं आप इनको एज इट ही लर्न कर लोगे। इसमें आपको कोई कट करने का, इसमें कोई आपने कट नहीं करना है कि ऐसे आधा लर्न किया आधा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नोट्स बना के वीडियो बना रही हूँ, दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, वैसे आप एज इट इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है? सांख्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द संख्या से हुई है, ठीक है। संख्या तो आपको बोलने से पता लग जा रहा है कि संख्या क्या हुआ ना, तो वैसे ही सांख्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द की संख्या से हुई है, जिसका अर्थ है अंक, ठीक है। संख्या तो बोलने से हमें पता लग रहा है कि संख्या का अर्थ क्या हुआ? अंक। इसमें खया का अर्थ है जानकर या नाम, तथा सम का अर्थ है एक साथ, यानी कि सांख्य का अर्थ हुआ सर्वोत्तम ज्ञान, यानी कि सांख्य का अर्थ है हमारा सर्वोत्तम ज्ञान। और जो पुरुष और तत्व है, ठीक, सॉरी, जो पुरुष और प्रकृति है वो हमारे सांख्य के ही दो तत्व हैं मुख्य, यानी कि सांख्य के हमारे 25 तत्व बताए गए हैं और जो इसके मूल तत्व हैं, ठीक है। ऐसे कुल तत्व जो है वो 25 है, लेकिन दो इसमें मूल तत्व बताए गए हैं जो कि है प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है। ये हमारे सांख्य की ही तत्व है, ठीक है। इसलिए सांख्य को एक सर्वोत्तम ज्ञान माना गया है। इसके बाद हम जानते हैं सांख्य दर्शन के संस्थापक। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। महर्षि कपिल भारतीय परंपरा में सर्वाधिक सम्मानित महर्षियों में स्थान रखते हैं। और जो हमारे महर्षि कपिल है, ठीक है, वो सांख्य दर्शन के संस्थापक तो माने जाते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि वो कौन है, तो वो है एक ऋषियों में उनका स्थान है, ठीक है, यानी कि एक ऋषि हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे ग्रंथ। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये महर्षि कपिल के ग्रंथ है, तत्व समास सांख्य सूत्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं सांख्य दर्शन का उद्देश्य। तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या रहता है? हमें जो मनुष्य हैं उनको दुखों से दूर करना ही ये हमारे सांख्य दर्शन का उद्देश्य रहता है, ठीक है। जैसे कि सांख्य दर्शन के जो मैंने आपको बताया 25 तत्व होते हैं, जिसमें से दो जो है प्रकृति और पुरुष तत्व हैं, और पुरुष को जो है वो ईश्वर के रूप में माना गया है, ठीक है। तो वैसे ही जो सांख्य है, तो सांख्य की ये दो तत्व है। तो सांख्य का क्या अर्थ हुआ? सांख्य का उद्देश्य क्या हुआ? दुखों से निवारण करवाना, और साथ ही साथ हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है हमें इस दुखों से मुक्ति के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे सांख्य दर्शन के सिद्धांत। तो सांख्य दर्शन का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है त्रिविध दुख, ठीक है। तो इसमें सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या रहता है? जो हमारा त्रिविध दुख है, तो इसमें सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति को एक ऐसे प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है जिससे जो है वो उसके सारे दुखों का निपटारा हो जाए, यानी कि जो भी उस मनुष्य के दुख हैं वो सारे जो हैं वो नष्ट हो जाए। ये किसका उद्देश्य रहता है? वह सांख्य दर्शन का उद्देश्य रहता है, ठीक है। यानी कि सांख्य दर्शन के जो है 6, 7, 8 की सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें मैंने आपको 5 सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारा त्रिविध दुख, ठीक है। तो त्रिविध दुख में यही है कि इसमें सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहता है जो मनुष्य होते हैं उनके दुखों का निपटारा करना, ठीक है। एक ऐसा ज्ञान प्रदान करना जिसके द्वारा जो है मनुष्य के दुखों का निवारण हो जाए। उसके बाद आता है हमारा प्रमाण, ठीक है। और ये जो हमारा प्रमाण है, सांख्य दर्शन ने प्रमाण को ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन माना है, या फिर इसको यंत्र भी माना है। और इसके जो है वो 3 प्रमाण को 3 भागों में डिवाइड किया गया आगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और श्रुति, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में हमारा आता है कि ये जो प्रत्यक्ष है इसमें जो हमारे जितने भी दर्शन है, ठीक है, तो हम सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे दर्शन है तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसको सही ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मानते हैं, ठीक है। और ये मिश्रित ज्ञान है
जो हमें ज्ञानेंद्रिय द्वारा वस्तुओं के पास जाने से प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमारा प्रत्यक्ष है वो कैसे हमें प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा वस्तुओं के पास जाने से हमें प्राप्त होता है। तो आप सबको पता है हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिय है। तो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो हम वस्तु तक पहुँचते हैं, इसमें भी दो भागों को में डिवाइड किया गया है इसको, जैसे कि बाह्य और आंतरिक। बाह्य में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पृथ्वी, अग्नि, जल, ये बाह्य आ जाते हैं, ठीक है। और आंतरिक कौन से आते हैं, हमारे दुख, सुख। तो ये हमारा जो ज्ञानेंद्रिय होती है ये एक साधन होती है जिसके द्वारा हम बाहर के कार्य को करते हैं, बाहर वस्तु के पास जाने से प्राप्त होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुमान। तो अनुमान में क्या कहा गया है, ये चिन्ह द्वारा वस्तु का ज्ञान देता है, ठीक है। अनुमान जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे मान लेते हो, जैसे किसी चीज़ की प्रत्यक्ष हमें अनुभूति नहीं होती है तो उसको हम चिन्ह द्वारा वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अनुमान हम लगा लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो वही इसमें अनुमान में आ जाता है। उसके बाद आता है श्रुति, ठीक है। और श्रुति उन वस्तु से संबंधित है जिन्हें साधारण प्रमाण के द्वारा जानना कठिन होता है, ठीक है। तो जो श्रुति होती है वो किस वस्तु से संबंधित है जिनको हम साधारण प्रमाण के रूप में जान नहीं सकते, जैसे कि प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष के को हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा वस्तुओं को के पास जाने से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अनुमान जो उसको हम अनुमान द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रुति जो है, श्रुति उन वस्तु से संबंधित है जिसके हम प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, जान नहीं सकते हैं। जैसे जिस चीज़ को हम सिद्ध नहीं कर सकते कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वही हमारा श्रुति आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद जो है हमें दर्शाता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रभाव कारण से जुड़ा होता है, जो होता है, इसलिए कारण तथा प्रभाव समान है। तो इस कारण और प्रभाव को समान क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो है वो किससे जुड़े होते हैं, कारण से जुड़े होते हैं। इसलिए जो प्रभाव और कारण को है एक समान माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि जो सत्कार्यवाद है वो किससे जुड़ा होता है, एक प्रभाव कारण से जुड़े होते हैं, ठीक है, सत्कार्यवाद जो है। उसके बाद आता है हमारा पुरुष। तो पुरुष के बारे में मैंने आपको बताया कि पुरुष जो है वो सांख्य दर्शन के दो मूल तत्वों में से एक है। सांख्य दर्शन ने जो है दो मूल तत्वों को स्वीकार, मतलब उसके 25 तत्व हैं, तो उसके जो दो मूल तत्व हैं, 25 तत्वों में से दो मूल तत्व है, एक है हमारा प्रकृति और दूसरा है हमारा पुरुष। तो पुरुष को जो है वो इन्होंने ईश्वर माना है, ठीक है। और ईश्वर माना है इसलिए यह आत्मा इसको आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आता है 25 तत्व। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सांख्य दर्शन के जो है वो 25 तत्व हैं, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर बात की गई है, जो मेन माने गए है वो पुरुष और प्रकृति को ही माना गया है। तो ये आगे हमारे सांख्य दर्शन के सिद्धांत। इसके बाद हम जानेंगे प्रकृति के बारे में। प्रकृति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्वभाव तथा शत्रुत, ठीक है। किसी वस्तु के स्वभाव को उसकी प्रकृति कहा जाता है। साथ ही प्रकृति को प्राथमिक उद्देश्य शक्ति कहा गया है। प्रकृति एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, सर्वव्यापक है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो प्रकृति क्या है, प्रकृति एक सर्वव्यापी है। और साथ ही साथ जो प्रकृति है हमारी प्रकृति को जड़ माना गया है। जो पुरुष है उसको अचेतन माना गया है, लेकिन प्रकृति को अचेतन माना गया है, ठीक है। तो ये हमारी प्रकृति है जिसका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्वभाव या शत्रुत, ठीक है। एक शत्रुत है जिसको जो है वो पुरुष प्राप्त करता है, ठीक है, प्रकृति के बारे में। और प्रकृति के जो है हमारे 3 त्रिगुण बताए गए हैं। सबसे पहला है सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। ये जो है प्रकृति के त्रिगुण बताएंगे। उसके बाद हमारा पुरुष को जो वो ईश्वर भी कहा जाता है, माना गया है। पुरुषा शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा। पुरुष शब्द संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है आत्मा,
व्यक्ति, आत्म तथा चेतना। ठीक है, पुरुष एक सर्वोत्तम आत्मा है, विवेकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरुष को चेतना और जो हमारी प्रकृति है उसको अचेतना कहा गया है। ठीक है, अचेतना यानी कि अचेतन कहा गया है, और पुरुष को आत्मा भी माना गया है। ठीक है, ये आप इसके अर्थ में लिख दोगे। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति व पुरुष का संबंध। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति को सांख्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो प्रकृति को किसका महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? सांख्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। प्रकृति और पुरुष को जो है वो सांख्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। सांख्य दर्शन के 25 तत्व माने गए हैं। 2 मूल तत्व है इसके, पुरुष तथा प्रकृति। अब यहाँ से हम इनके बारे में जानेंगे, जो मैंने आपको अर्थ बता दिए। ठीक है, वहाँ पे तो आप उसको समझ ही लोगे, वो तो आपके एग्ज़ाम के मतलब जहाँ पे आप इसका आप मीनिंग लिखोगे वहाँ पे उनको लिख दोगे, पर अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से डिफाइन करूँगी। ठीक है, कि पुरुष और प्रकृति क्या है। तो पुरुष जो हमारे सांख्य दर्शन है, सबसे पहले हमारे भारतीय दर्शन आए। ठीक है, भारतीय दर्शन के 2 आए हमारे, क्या आया? 2 अंग आए, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, जो विश्वास करते हैं ईश्वर में, आप साधारण शब्दों में जिसमें आप समझ सकते हो, तो जो हमारे आस्तिक आए वो उसमें आया हमारा सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के ही 2 भाग तत्व आ गए हमारे, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को जो वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में पुरुष ही लिख दिए, यहाँ पे ईश्वर होना था ना, तो यहाँ पे आप ईश्वर लिख लेना। तो पुरुष और प्रकृति आया, तो पुरुष उसके बाद जो है इसके जो 2 तत्व हैं, इसलिए आप जो सांख्य दर्शन है इसको द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है वो 2 तत्व मूल तत्व बताए गए हैं, इसलिए इसको द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला जो आया वो पुरुष तत्व आया, और दूसरा आया हमारा प्रकृति। तो पुरुष में क्या है? पुरुष एक चेतन तत्व है। ठीक है, और जो प्रकृति है हमारी वो अचेतन तत्व है। ठीक है, पुरुष को क्या माना गया है? इसमें पुरुष को जो है वो चेतन तत्व माना गया है, और अचेतन तत्व जो है वो किसे माना गया है? हमारे प्रकृति को अचेतन तत्व माना गया है। ठीक है, प्रकृति का भोग करता है, प्रकृति जो वो एक भोग करता है। ठीक है, लेकिन जो जो पुरुष है वो भोग करता है, और जो प्रकृति है वो स्वयं का भोग करता नहीं है। लेकिन क्योंकि जो मनुष्य होता है वो किसका कहाँ से चीज़ें जो है वो उत्पन्न करता है? वो प्रकृति से करता है ना। तो लेकिन प्रकृति जो है वो प्रकृति किसका भोग करेगी? लेकिन जो पुरुष है वो प्रकृति का भोग कर सकता है, लेकिन प्रकृति जो है वो पुरुष का भोग नहीं कर सकती, इसलिए प्रकृति जो है वो स्वयं का भोग करता नहीं होती है। भोग करता कौन होता है? हमारी पुरुष होता है। ठीक है, प्रकृति का भोग करता चेतन तत्व है, जबकि प्रकृति जो है वो एक जड़ है। ठीक है, प्रकृति चेतन, जो हमारा पुरुष है वो चेतन तत्व है, लेकिन प्रकृति जो है वो जड़ है, क्योंकि जड़ से प्रकृति का भोग कौन करता है? पुरुष करता है, इसलिए ही प्रकृति क्या हुई? एक जड़ हुई। निष्क्रिय है और एक सक्रिय है। ठीक है, जो हमारी प्रकृति वो है वो क्या है? एक सक्रिय है, जबकि ये निष्क्रिय है। इसकी जो अनेक है, पुरुष यानी पुरुष जो है वो अनेक है, जबकि प्रकृति जो है वो एक ही है। ठीक है, प्रकृति तो एक ही होती है ना, प्रकृति तो अनेक नहीं हो सकती। विवेकी है, ये अविवेकी है, अपरिवर्तन है और परिवर्तनशील है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये चंचल है, इसलिए इसमें परिवर्तन हो जाता है। जो हमारी प्रकृति है, कोई गुण नहीं है, लेकिन इसके 3 गुण बताए गए हैं, रजो तमो और सतो। ठीक है, बंधन से मुक्त है, बंधन का कारण है। जो प्रकृति है वो बंधन का कारण है, और पुरुष से ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। ठीक है, और जो हमारा पुरुष है, पुरुष में क्या कहा गया है? पुरुष में कहा गया है कि जो ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर जैसा इसको, मतलब जो पुरुष है इसको ईश्वर स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें आत्मा की बात की गई है। प्रकृति तो आप सब जानते हैं प्रकृति क्या होती है, लेकिन जो पुरुष है, पुरुष को जो वो आत्मा यानी कि ईश्वर भी कहा गया है ना। तो उसके मीनिंग में भी मैंने आपको बताया कि पुरुष जो है वो आत्मा, व्यक्ति, चेतना कहा गया है इसका अर्थ में। तो आप इसका अर्थ जान सकते हो
हो कि पुरुष को जो है वो ईश्वर के रूप में, मतलब वो ईश्वर नहीं है लेकिन इसको ईश्वर जैसा ही माना गया है जो पुरुष है, ठीक है। मतलब ये ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर जैसा ही माना गया है किसको किसको, पुरुष को। तो ये थे हमारा क्वेश्चन, सेकंड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने जाना भारतीय दर्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया हमारा आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में, और उसको जैन, बौद्ध, चारवाक में, ठीक है। इसमें सांख्य दर्शन के बारे में आपने जाना कि सांख्य दर्शन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सांख्य दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो दुखों का निवारण करना होता है, और इसके जो 25 तत्व बताए गए हैं, लेकिन इसके 2 मूल तत्व है, पुरुष और प्रकृति, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। इसको आप इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप चले हैं, क्योंकि जो प्रकृति और पुरुष है वो सांख्य के ही 1-2 तत्व है, मूल तत्व है, ठीक है। तो जो सांख्य आए, सांख्य के संस्थापक महर्षि जी आए, उसके बाद जो महर्षि कपिल जी हैं उनके ग्रंथ, उनका उद्देश्य क्या रहता है कि दुखों से निवारण, और इसके सिद्धांत त्रिविध दुख, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रुति, ठीक है, ये इनके सिद्धांत आगे। साथ ही प्रकृति क्या है, प्रकृति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्वभाव या स्रोत। किसी वस्तु के स्वभाव को उसकी प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के स्वभाव को उसकी प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्य, रज्जो और तमो, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या ऐड किया था, यहाँ पे सत्य होना था, ठीक है। जहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे सत्य होना था, ठीक है। सत्य, रज्जो और तमो, ठीक है। उसके बाद पुरुष आगे, जिसको कि आत्मा के रूप में स्वीकार किया, यानी कि पुरुष को जो वो, मतलब पुरुष को ईश्वर तो नहीं माना गया है पूर्ण रूप से, लेकिन ईश्वर के जैसा ही एक माना गया है, ठीक है। उसके बाद आए हमारे सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष में संबंध। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही जो हमारे विश्व की सृष्टि का उत्पन्न होता है, ठीक है। सृष्टि उत्पन्न होती है हमारे प्रकृति और पुरुष से ही। प्रकृति को सांख्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया, साथ ही इस प्रकृति के साथ पुरुष को भी। सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उसमें से 2 मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। पुरुष जो है वो चेतन तत्व है, अचेतन तत्व है, प्रकृति का भोग करता माना गया है, जबकि स्वयं जो प्रकृति है वो स्वयं का भोग करता तो नहीं कर सकती, इसलिए इसको भोग करता नहीं कहा जा सकता। चेतन तत्व है, जबकि प्रकृति जो है वो जड़ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।